गरुड़, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अब बताया जा रहा है वह मृत्यु के बाद का वह सत्य है जिसे जानने के बाद कोई भी मनुष्य अपने जीवन को हल्के में नहीं ले सकता। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो लोग सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन गरुड़, सत्य यह है कि उसी क्षण सब कुछ शुरू होता है। आत्मा शरीर को छोड़ती है, पर वह यह नहीं समझ पाती कि शरीर अब उसका नहीं रहा। वह नीचे पड़े अपने ही शरीर को देखती है, अपने घर वालों को रोते हुए देखती है। वह समझ नहीं पाती कि सब उसे देख क्यों नहीं रहे। वह बोलना चाहती है, पर आवाज नहीं निकलती। वह छूना चाहती है, पर हाथ नहीं होते। यही वह पहला क्षण होता है जहां आत्मा के भीतर भय नहीं बल्कि भ्रम पैदा होता है। गरुड़, मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे भारी होते हैं। वह अपने ही घर में भटकती रहती है, अपने कमरे में जाती है, अपने बच्चों के पास बैठती है, अपने माता पिता को देखती है। वह उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। वह सब देखती है। कौन सच में दुखी है, कौन केवल दिखावा कर रहा है, कौन प्रेम से भरा है और कौन केवल स्वार्थ से। यही वह समय होता है जब आत्मा का मोह सबसे अधिक होता है। वह बार बार पीछे लौटना चाहती है, लेकिन गरुड़, ठीक उसी क्षण जब पूरे 24 घंटे पूरे होते हैं, कुछ ऐसा घटता है जिसे कोई जीवित मनुष्य कभी महसूस नहीं कर सकता। एक सूक्ष्म कंपन, कोई आवाज नहीं, बल्कि एक खिंचा, इतना तीव्र कि आत्मा उसे अनदेखा नहीं कर पाती। और तभी एक ऐसा द्वार खुलता है जिसे शास्त्रों में मध्य लोक कहा गया है। न पूरी रोशनी, न पूरा अंधकार, बस एक अजीब सा संतुलन। यही पहली बार आत्मा को अपने कर्मों का वास्तविक अनुभव होता है। अगर जीवन में सत्य, धर्म और दया रही हो तो आत्मा के चारों ओर हल्की सी उजली आभा बनने लगती है। लेकिन यदि मन काला रहा हो तो वही अंधकार धीरे धीरे उसके चारों ओर फैलने लगता है। यहीं से उत्पन्न होती हैं दो सूक्ष्म तरंगे, एक उजली और एक काली। उजली तरंगे देव शक्तियों की ओर जाती हैं और काली तरंगे गरुड़, यमदूतों की ओर। यमदूतों को डोट कोई देवता नहीं बुलाता, कोई मंत्र नहीं बुलाता। उन्हें बुलाते हैं मनुष्य के अपने कर्म। जब पाप भारी होते हैं तो आत्मा 3 संकेत महसूस करती है। पहला, भीतर उठता हुआ अजीब सा कंपन। दूसरा, अपने पीछे किसी छाया की उपस्थिति। और तीसरा, एक ऐसा भय जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता। जैसे ही यह तीसरा भय पूर्ण रूप लेता है, यमदूत प्रकट होते हैं। वे डरावने अवश्य लगते हैं, पर वे क्रूर नहीं होते। वे दंड देने नहीं, मार्ग दिखाने आते हैं। इस पूरी यात्रा में आत्मा अपने घर वालों को डोट अब भी देख रही होती है। वह अपनी मां के आंसू देखती है, अपने पिता की चुप्पी देखती है, अपने बच्चों की पुकार सुनती है। और यही उसे भीतर से सबसे अधिक तोड़ देता है। गरुड़, आत्मा का सबसे पहला डर
यमदूत नहीं होते। उसका सबसे बड़ा डर होता है अकेलापन। शरीर चला गया, लेकिन चेतना अभी भी है। न हाथ, न आंखें, फिर भी सब कुछ अनुभव हो रहा है। कुछ आत्माएं इस भय में अपनी दिशा तक भूल जाती हैं, और कुछ अपने कर्मों के बल पर प्रकाश की ओर बढ़ जाती हैं। गरुड़ आत्मा अपने परिजनों से बात करने की कोशिश भी करती है, कभी हवा बनकर, कभी सुगंध बनकर, कभी सपनों के माध्यम से, लेकिन उनके बीच एक सूक्ष्म पर्दा होता है। कभी कभी अत्यधिक प्रेम या पीड़ा उस पर्दे को क्षण भर के लिए हटा देती है। तभी मनुष्य को लगता है जैसे कोई पास खड़ा है। गरुड़ यही है आत्मा की पहली यात्रा। इसके आगे क्या होगा, पुनर्जन्म या मोक्ष, यह तय करता है मनुष्य का कर्म, क्योंकि जो आज बोया जाता है वही मृत्यु के बाद काटा जाता है। कर्म ही धर्म है, और धर्म ही अगली यात्रा।